गेटिंग यूजर्स इनपुट। सो पाइथन में देखते हैं कि भाई यूज़र इनपुट कैसे लिया जाता है ना। बहुत सिंपल सा है, मुझे पता है कि आपको ऑलरेडी पता है, बट स्टिल आई विल जस्ट डू सम पॉइंट्स जो मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स को याद रहे और कुछ राइट। सो सपोज आई वांट अ यूज़र इनपुट एंड द वैल्यू टू बी स्टोर इनसाइड द वेरिएबल ए। मैं क्या करूँगा, वेरिएबल वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, लेबल। सो माई ए इज़ अ लेबल जिसके अंदर वैल्यू जाएगा फ्रॉम द यूज़र। तो यूज़र कैसे डालेगा, तो हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा इनपुट फंक्शन को, राइट, इनपुट मेथड। जैसे मैं एंटर करूंगा तो पाइथन क्या करेगा, पाइथन विल आस्क मी फॉर एन इनपुट, राइट। सो अभी वो इनपुट का वेट कर रहा है। जैसे कि सपोज मैंने 12 डाल दिया, तो अब ये क्या करेगा, अब उसने ये जो 12 मैंने एंटर किया उसने वो ए के अंदर स्टोर करके रखा है ना। ये तो देखो सिंपल सा, ये आपको पता है कि हाँ इनपुट डालने पे ऐसा हो जाता है। लेकिन कुछ चीज़ें जो मैं चाहता हूँ स्टूडेंट्स को पता चले, कि सपोज अगर मैंने बोला कि नाउ प्रिंट प्रिंट ए, तो वो क्या करेगा, 12 प्रिंट कर दिया उसने। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि a+2 करो, तो मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए। अब कहाँ गए बच्चे लोग हमारे, ये रहा ओपन, यस। व्हाट विल बी आउटपुट इफ आई डू a+2, इट्स ओवर हियर, यस। अगर मैंने a+2 किया, व्हाट शुड बी माई आउटपुट। बिकॉज यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स एक चीज़ को नोट करें, जब कभी भी हम लोग इनपुट लेते हैं ना, तो कुछ एक स्पेशल सा चीज़ होता है जो मैं चाहता हूँ स्टूडेंट्स शुड नोट बिफोर एंटरिंग। आई जस्ट वांट यू गाइस टू गेस, बिकॉज अगर गलत गेस करोगे तो याद रहेगा, और अच्छे से गेस किया तो याद रहेगा, हाँ सर ने पूछा था ऐसा होता है इसलिए हम लोग को याद है, ठीक है। सो अगर मैंने a+2 किया तो आंसर क्या आएगा, शुड आई एंटर इट, a+2 गेस कीजिए, व्हाट डू गाइस फील। ओके, लेट मी जस्ट एंटर इट। सो इट माइट बी पॉसिबल कि कुछ 14 आंसर आ सकता है, बिकॉज ए का वैल्यू 12 है और मैंने +2 किया, बट यू कैन सी देयर विल बी एन एरर, करेक्ट। क्यों एरर आ रहा है, बिकॉज हमारा जो पाइथन है वो जब इनपुट लेता है तब वो उसे एज अ स्ट्रिंग स्टोर करता है। यानी कि सपोज अगर मैंने उसको बोला ना सिर्फ ए को प्रिंट करो, तो वो मुझे सिंगल कोट के अंदर 12 लिख के दे रहा है। उसका मतलब क्या होता है, सिंगल कोट के अंदर 12 का मतलब उसने एज 12 जो है उसने एज अ स्ट्रिंग लिया है, उसने एज अ नंबर नहीं लिया था, है ना। तो इस चीज़ को हम लोग नोट करेंगे कि जब कभी भी यूज़र इनपुट लिया जाता है तब हमारे ये जो पाइथन भाई है वो क्या करता है, तो वो उसे एज अ स्ट्रिंग स्टोर करता है, करेक्ट। इसीलिए जब मैंने a+2 किया ना तो उसको समझा ही नहीं करना क्या, बिकॉज हम लोग ने बोला एक स्ट्रिंग है उसको एक 2 के साथ ऐड करो, उसको वो करने नहीं आता है, करेक्ट। सो हमें पता चला जब कभी भी हम लोग इनपुट लेते हैं तब हम लोगों को जो भी स्टोर होता है वो स्ट्रिंग में स्टोर होता है। तो क्या इजंट इट पॉसिबल टू कंसिडर इनपुट, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, जैसे कि यहाँ पे मैं कर सकता हूँ कि मैं क्या करूँगा, मैं जब इनपुट लूँगा तब मैं उसे इंटीजर में कन्वर्ट करा दूंगा। हमें पता है कि इनपुट जो भी मैं डालूंगा ना वो स्ट्रिंग में आता है, तो मैं क्या करूँगा, ए को डिफाइन करूँगा कि वो यूज़र इनपुट है, यानी कि इनपुट, ठीक है, ये यूज़र इनपुट है, लेकिन ये जो इनपुट जो आएगा ना जो भी मैं डालूंगा वो इनपुट को मैं इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, करेक्ट। सो ये बेसिक सा चीज़ है जो मुझे बहुत बार रिक्वायर्ड होने वाला है, यानी कि माई ए इज़ नथिंग बट जो भी यूज़र डालेगा, जो भी यूज़र ने डाला होगा उसको इंटीजर में कन्वर्ट किया जाता है ना। ब्रेक से पहले हम लोग ने देखा था ये इंट क्या करता है, तो जो भी आप डालते हो उसको उसका इंटीजर पार्ट ले लेता है, करेक्ट। तो हम लोग को पता है कि हम लोग को इंटीजर डालना है, तो मैं डालता हूँ 12। अब क्या किया उसने, ए 12 तो ले लिया, उसको कन्वर्ट कर दिया स्ट्रिंग में से इंटीजर में। अगर सपोज अब मैं a+2 डालता हूँ तो मुझे 14 आ रहा है आंसर, ठीक है। अगर मैं उसको बोलता हूँ ना सिर्फ ए लिखता हूँ ना, तो उसने जब प्रिंट ए करूँगा ना सब चीज़ आराम से काम करेगा, उसको अभी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि उसने अब स्ट्रिंग में से उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो क्या नोट किया, तो जब कभी भी इनपुट लिया जाता है तो वो एज अ स्ट्रिंग स्टोर होता है, ठीक है। अगर कन्वर्ट करना है तो वी हैव मेनी मेथड्स, उसमें से एक मेथड होता है कि इनपुट जो है उसको इंटीजर में डालो, इक्वल टू सम लेबल कर दो, ठीक है। तो वही सिंपल सा चीज़ मैंने हमारे यहाँ पर भी लिखा है, गेटिंग इनपुट वी यूज़ इनपुट फंक्शन, प्री डिफाइंड फंक्शन है, करेक्ट। ए इनपुट 12, प्रिंट ए किया तो 12 आ गया, लेकिन जब a+2 करने गया तो उसको नहीं समझा, है ना, जो अभी हम लोग ने किया, करेक्ट, बिकॉज वो एज अ स्ट्रिंग था। और मैंने सिंगल अगर ए को प्रिंट करने बोला ना तो उसने डबल सिंगल कोट में डाला। यहाँ पे ये जो सिंगल कोट में आंसर आ रहा है ना, उसका मतलब मुझे समझ रहा है कि ए जो था वो स्ट्रिंग था ना, बिकॉज सिंगल कोट या फिर डबल कोट में जो चीज़ें लिखी जाती है वो हमारा पाइथन एज अ स्ट्रिंग स्टोर करता है या फिर रीड करता है। जो मैं बार बार बोल रहा था वही चीज़ है कि हमारा इनपुट जो है वो स्ट्रिंग
रिटर्न करता है, जो भी आप डालोगे वो जब पास करता है वैल्यू एज अ स्ट्रिंग पास करता है। तो हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने इंट जो हमारा फंक्शन था उसको यूज किया, जो भी इनपुट डालोगे स्ट्रिंग है, भले ही स्ट्रिंग है, उसको कन्वर्ट कर दो इंटीजर में एंड देन यू कैन प्ले विद द नंबर्स, राइट। ओके, सो फाइनली वी आर स्टार्टिंग विद अवर unit or chapter you can say. So what we want to do some math with Python, right? तो उसके अंदर करेंगे क्या, तो जो भी बेसिक चीज़ें अभी तक हम लोग ने सीखी ना उसको, और पाइथन से जो हम लोग ने बेसिक आइडिया सीखा उन सब चीज़ों को कलेक्ट करने वाले, यानी कि बेसिक मैथ्स के अंदर क्या होता है और बेसिक पाइथन के अंदर क्या होता है, दोनों को कनेक्ट करेंगे, कुछ तो लूप्स या फिर ऐसी चीज़ें यूज़ करेंगे एंड विल क्रिएट अ प्रोग्राम जो कुछ तो हमें बेसिक मैथमेटिक्स या फिर थोड़ा एडवांस या फिर कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स करके दे। So now we can use the basic concept of maths and use the conditional and the looping statements of Python to make some program that are little more advanced and useful, ठीक है। तो looping use करना पड़ेगा, conditional यानी कि if else use करना होगा, looping का मतलब मैं for loop के बारे में बात कर रहा हूँ अभी, तो करेक्ट। तो कुछ एडवांस प्रोग्राम के बारे में सीखते हैं पाइथन के अंदर। ये सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन तो हो गया, चलो ठीक है, बट बिफोर स्टार्टिंग विद दैट आई नीड टू टेल व्हाट इज अ डिफाइन, हाउ टू डिफाइन अ फंक्शन। हमने अभी तक बहुत सारे फंक्शन के बारे में बात कर ली, जैसे कि प्रिंट क्या, तो ये प्री डिफाइंड फंक्शन है जो हमारे पाइथन की लाइब्रेरी में ऑलरेडी रहता है। जब कभी मैं प्रिंट को कॉल करता हूँ ना, तब वो उसके अंदर जाता है, देखता है कि हाँ प्रिंट मतलब कि ये चीज़ें करना है, राइट। जिस तरीके से हम लोग ने इंट वाला देखा, इनपुट देखा, ये क्या थे, ये सारे के सारे प्री डिफाइंड फंक्शन थे। तो पाइथन के अंदर हम लोग हमारा खुद का फंक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि उसका सिंटेक्स क्या है, कुछ सिंपल से फंक्शन डिफाइन करेंगे और फिर एक कॉम्प्लेक्स वाला फंक्शन डिफाइन करेंगे जो हमारे लिए, यानी कि हमारे लिए, यानी कि मैथ एंड पाइथन के लिए, ठीक है। ओके, सो पाइथन्स के अंदर फंक्शन, ओके, अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड विच ओनली रन्स व्हेन इट इज कॉल्ड। यानी कि अगर सपोज मैं कोई फंक्शन डिफाइन करता हूँ तो वो क्या तुरंत ही चलना स्टार्ट करेगा, तो आंसर इज नो। यानी कि आप डिफाइन करके रख देते हो, जैसे कि ऑलरेडी प्रिंट फंक्शन या फिर इनपुट फंक्शन, इंट फंक्शन, ये सारे के सारे ऑलरेडी डिफाइंड है, वो कब तक काम नहीं करते, जब तक हम लोग उसे कॉल करने करते। अगर आपने कोई फंक्शन डिफाइन किया तो सेम चीज़ है, लेकिन इट इज व्हाट, इट इज सम कोड विच इज ऑलरेडी रिटर्न एंड विल बी रन ओनली व्हेन इट इज कॉल्ड, अदरवाइज नहीं। वन मोर थिंग, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग डेटा पास कर सकते हैं, जैसे कि प्रिंट के अंदर हम लोग करते हैं ना, प्रिंट अगर आपको सपोज कुछ करना है, तब आप उसको जो ब्रैकेट के अंदर दे रहे हो, यानी कि आप क्या दे रहे हो, आप प्रिंट एक फंक्शन ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, उसको कुछ डेटा दे रहे हो, फिर क्या करेगा वो प्रिंट उसकी लाइब्रेरी में जाके उस फंक्शन को कॉल करेगा और वो डेटा देगा, फिर वो प्रिंट फंक्शन उसका कोड इवॉल्यूट करेगा और उस डेटा के ऊपर काम करके आपको कुछ आउटपुट देगा। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे जो फंक्शंस होते हैं ना, दे आर मेड टू रिटर्न सम डेटा बैक। और हम लोग जो भी करेंगे ना मैथ्स के अंदर, इस यूनिट के अंदर, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग जो भी डिफाइन करते हैं फंक्शन, वो ऐसे फंक्शन होते हैं जो आपसे कुछ तो इनपुट लेता है और कुछ कैलकुलेट करने के बाद आपको कुछ आउटपुट देगा डेटा। सो वी कैन पास द डेटा known as a parameter into a function. A function can return data as a result also. It is not always कि data return करना ही है उसको, but it can. Okay. Okay. So Python के अंदर function अगर आपको define करना है तो उसके लिए हम लोग def यानी कि def जो define का short form है, वो हम लोग keyword use करेंगे, है ना। मतलब कि अगर मुझे कोई नया फंक्शन डिफाइन करना है तो मैं क्या यूज़ करूँगा, मैं def लिखूंगा और उसके बाद मुझे पूरा जो कोड है उसके बारे में जानता है। लेकिन def यानी कि def is a keyword to define any new function by a user, ठीक है। आपको जो भी डिफाइन करना है वो def से हम लोग करेंगे। तो एक बार थोड़ा सिंटेक्स देख लेते हैं और फिर छोटे छोटे से एग्जाम्पल देखेंगे, ओके। तो पहला काम क्या करोगे, आप लिखोगे def यानी कि आप डिफाइन कर रहे हो, यहाँ पे आपको जो भी फंक्शन का नाम लेना है ना, देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस कि आप फंक्शन का नाम कुछ भी नहीं ले सकते हो, जैसे कि ऑलरेडी प्री डिफाइंड अगर कुछ नाम है तो आप वो नहीं ले सकते हो, करेक्ट। आप उसके अंदर स्पेस यूज़ नहीं कर सकते, आपको स्पेस की जगह पे अंडरस्कोर यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। छोटी छोटी सी चीज़ें जो यूनिट 3 के एंड में आप लोग अच्छे से सीखते हो, लेकिन करना क्या है, तो डेफ करना है, स्पेस करके फंक्शन का नाम देना है। और एक छोटा सा नोट है, व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग पाइथन, तो क्या होता है ना, मोस्ट ऑफ द एरर्स जो आ रहे थे मेरे लिए, दैट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ द स्पेस। कभी भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं देना है ना, जहाँ पर रिक्वायर्ड है वहीं पर दो, अदरवाइज क्या होता है ना, पाइथन के लिए ये स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारे जो HTML या फिर एप्लेट जो हम लोग सीख रहे थे ना, वहाँ पे स्पेस का इतना इशू नहीं होता है, लेकिन पाइथन के अंदर अगर स्पेस दे दिया ना गलत जगह पे तो उसको नहीं समझता है, ठीक है। ओके, सो डिफाइन, फंक्शन का नाम डालो और यहाँ पे आपको जितने पैरामीटर्स चाहिए वो डालो, फिर आप कोलन करना है, सेमी कोलन नहीं कोलन, इसका मतलब कि इसके बाद आप फंक्शन को डिफाइन कर रहे हो, ठीक है। ओके, इसके बाद इफ़ यू वांट यू कैन राइट सम स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग क्या है, आप सबको शायद से पता होगा,
नहीं पता है तो नोट करेंगे कि जब भी आप ट्रिपल कोट के अंदर लिखते हो ना, ट्रिपल डबल कोट या फिर ट्रिपल सिंगल कोट, दैट मीन्स इट इज ए कमेंट फॉर अ पाइथन, वो उसको रीड नहीं करता। यानी कि जब कभी आप डिफाइन करते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज स्टैंडर्ड कि आप फंक्शन के बारे में कुछ लिखो, है ना, उसलिए ये सिंटेक्स के अंदर मैंने डाला है। और क्या है कि फंक्शन जो है किस तरीके से काम करेगा, वो सारे स्टेटमेंट्स आप यहाँ पे लिखोगे। इट माइट बी वन स्टेटमेंट, इट माइट बी मल्टीपल स्टेटमेंट्स, राइट। सो डिफाइन कैसे करना है, डेफ फंक्शन का नाम, कौन कौन सा पैरामीटर, इतने कितने पैरामीटर्स है, या फिर उनको नाम दे दो। फिर आप फंक्शन के बारे में कुछ लिखना है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो वहाँ पे, और उसके बाद कुछ स्टेटमेंट्स देने होंगे। यानी कि जब कभी भी ये फंक्शन जो है कॉल होगा बाय यूजिंग सम पैरामीटर्स, तो उसके पीछे लिखे गए सारे के सारे जो स्टेटमेंट्स है ना, वो सारे कॉल हो जाएंगे डायरेक्टली, ठीक है। ये नोट आई थिंक आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, बट आई जस्ट वांट माय स्टूडेंट शुड नो एवरीथिंग विच आई वांट। सो मैंने ट्रिपल सिंगल कोट यूज़ किया है और यहाँ पे मैंने ट्रिपल डबल कोट्स यूज़ किया। इसके बीच में लिखी गई सारी चीज़ें विल बी अ कमेंट फॉर माई पाइथन, दिस आर यूज फॉर अ मल्टी लाइन कमेंट्स, ओके। सो आई थिंक वी कैन डू सम एग्जाम्पल्स नाउ। कुछ सिंपल से एग्जाम्पल्स मुझे करने थे, राइट। सो आई विल डिफाइन सम फंक्शंस फॉर यू, ओके। सो आई डिफाइन अ फंक्शन, फंक्शन को डिफाइन कैसे करना है, तो डी एफ, राइट, डिफाइन, आई थिंक हाँ अब तो साइज बड़ा है तो मुझे जूम नहीं करना है, ग्रेट, ओके। नाम भूल गया मैं, ओके। डिफाइन, मैं नाम दे रहा हूँ माई नेम, ओके। सो मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया है जिसका मैंने नाम दिया है माई नेम, उसके अंदर पैरामीटर है n, ठीक है। अब मैं करता हूँ कोलन, यानी कि इसके बाद जो है दैट विल बी नथिंग बट माई डेफिनेशन ऑफ द दिस फंक्शन विच आई एम डिफाइनिंग बाई द नेम माई नेम, करेक्ट। अब मैं एंटर करूँगा, ठीक है। जब हम एंटर कर रहे हैं ना तो हमारे क्या होता है ना, बॉडी बनता था किसमें, तो एप्लेट के अंदर, HTML के अंदर बॉडी बनता है, राइट। तो यहाँ पे बॉडी है ना वो स्पेस से डिफाइन होता है, यानी कि कितना स्पेस है ना। आप यू कैन सी कि डिफाइन और उसके बाद यहाँ पे स्पेस आ गया, तुरंत ही उसने यहाँ पे स्टार्ट नहीं किया, करेक्ट। तो ये जो है ना पाइथन की बॉडी कैसे डिसाइड होती है, तो स्पेस कितना दिया गया, करेक्ट। यू कैन सी व्हेन आई एंटर करते जाऊँगा ना तब वो ऑटोमेटिकली कुछ स्पेस देता है, यानी कि वो ऑटोमेटिकली अपना बॉडी बनाता है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि स्पेस का थोड़ा ध्यान रखो, अगर गलत जगह पे स्पेस दे दिया ना तो उसको पढ़ने को नहीं होगा और एरर आने वाला है, ठीक है। तो मैं क्या करना है, मैंने डिफाइन किया है माई नेम। माई नेम ये जो फंक्शन होगा ना ये क्या करेगा, ये सिर्फ प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट करेगा, तो ये सिर्फ नाम प्रिंट करेगा, है ना। सो सपोज इट विल प्रिंट माई नेम इज, फिर मैं स्पेस डाल रहा हूँ, डबल कोट खत्म कर रहा हूँ, प्लस n, ठीक है। तो ये जो मैंने डिफाइन किया है फंक्शन वो क्या करता है, जब मैं माई नेम को कॉल करूंगा तब मैं पास करूंगा n का कुछ तो वैल्यू, जैसे मैं इसको कॉल करूंगा विथ n का सम वैल्यू, उसका काम क्या होगा, उसको प्रिंट करना होगा माई नेम इज स्पेस करके जो भी मैंने यहाँ पे n का वैल्यू जो मैं पैरामीटर पास कर रहा हूँ ना वो उसको प्रिंट करना होगा, ठीक है। तो अब मैं एंटर करता हूँ तो उसका मतलब कि अभी ये फंक्शन डिफाइन है, और एक बार एंटर करूंगा तो मुझे नया लाइन मिल जाएगा, करेक्ट। वो एंटर करने के बाद वो सोच रहा था कि और कुछ देना हो तो दो, हमने नहीं दिया, सीधा एंटर किया, तो अब वो नया लाइन हमें स्टार्ट करके दिया। नाउ मेरे इस पाइथन के लिए ये जो डेफ करके है ना मैंने डिफाइन कर दिया क्या, तो माई नेम करके एक फंक्शन अभी मेरे ऑन स्क्रीन के ऊपर है अभी, करेक्ट। अभी के लिए उसके पास डिफाइन है, तो मैं कॉल कर रहा हूँ माई नेम को, मैं उसको पास क्या करूँगा, उसको पास करूँगा वैल्यू ऑफ n। मुझे क्या करना है, n शुड बी सम स्ट्रिंग, बिकॉज माई नेम इसके वो क्या है, एक स्ट्रिंग है ना, तो स्ट्रिंग और स्ट्रिंग को ऐड कर सकता है हमारा पाइथन, तो मुझे उसे स्ट्रिंग देना होगा। तो मैं देता हूँ सपोज आई गिव नाम एस कैपिटल लिखते हैं, अच्छा दिखेगा, ओके। सो आई जस्ट गिव दिस, तो मैंने क्या कर रहा हूँ, मैं माई नेम को कॉल कर रहा हूँ, n का वैल्यू मैं पास कर रहा हूँ, अब मैं एंटर कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसने क्या किया, माई नेम इज, फिर n का मैंने जो वैल्यू दिया था वो उसने प्रिंट कर दिया, ठीक है। आई जस्ट वॉन्ट टू सी कि एरर आता है कि नहीं, अगर सिर्फ मैंने सागर डाला तो, ठीक है, ठीक है, देयर विल बी एरर बिकॉज जो सागर जो उसे स्ट्रिंग नहीं पकड़ रहा है उसको, ठीक है। अगर सपोज मैंने कोई नंबर डाला तो उसको फर्क पड़ रहा है क्या, कैसे जाएगा नीचे, नीचे कैसे जाएगा, आएगा क्या, अच्छा आ गया, यस यस यस, थैंक यू, ओके। माई नेम, अगर मैं उसको कोई नंबर पास करता हूँ, यू कैन सी, ओके, अगेन द सेम एरर कि वो ऐड नहीं कर पा रहा है, ठीक। तो हम लोग अगर स्ट्रिंग लिखा है तो उसको स्ट्रिंग के साथ ऐड कर सकते हैं, यही सिर्फ मैं आपको बताना चाहता था, पाइथन स्ट्रिंग को ऐड कर सकता है, करेक्ट, ओके। सो हमने डिफाइन कैसे किया, और एक एग्जांपल करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या क्या सीखा, तो डिफाइन करने के लिए आपको डीईएफ फंक्शन का नाम जो देना है, पैरामीटर्स आपको जितने देने, इतना ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही पैरामीटर देना है। अब हम लोग एक एग्जाम्पल करते हैं जिसके अंदर मैं 2 पैरामीटर दूंगा, फिर क्या करना है, उसके कोलन करने के बाद एंटर करो, फिर उसका डेफिनेशन क्या कर रहा है, उसके स्टेटमेंट्स क्या है, मतलब कि अगर कॉल किया जाएगा तो क्या एग्जीक्यूट करना है, तो उसके नीचे देना होगा मैं, फिर कॉल करो, अकॉर्डिंगली जो भी
रिक्वायर्ड पैरामीटर्स होगा ना वो आपको पास करने होंगे, तभी वो काम करेगा। ठीक है, सपोज अगर मैं दूसरा कोई नाम देता हूँ डेफ फुल नेम, है ना, तो मैं एक दूसरा नाम देता हूँ, फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूँ, फंक्शन डेफ फुल नेम, उसके अंदर 2 पैरामीटर्स देता हूँ ए एंड बी। ठीक है, कोलन किया, एंटर किया। अब जब कभी भी ये प्रिंट होगा ना, मतलब सभी भी ये कॉल होगा, तब प्रिंट होना चाहिए ए जो भी रहेगा वो प्रिंट होना चाहिए, एंड प्रिंट वट एवर द बी इज ना, जो भी मैंने पास करा ना दोनों चीज़ें वो प्रिंट होनी चाहिए। करेक्ट, अब एंटर कर रहा हूँ, यानी कि वो डेफिनेशन अब खत्म हो गया। तो ये फुल नेम क्या करता है, वो 2 चीज़ों को प्रिंट करेगा जो भी आप दोगे। करेक्ट, इफ़ यू वांट आई कैन डू समथिंग मोर, बट थोड़ा फास्ट चलना है इसके लिए। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, फुल नेम को कॉल करता हूँ बाय गिविंग सम 2 वैल्यूज। मैंने फुल नेम को कॉल कर रहा हूँ बाय गिविंग 2 वैल्यूज एज स्ट्रिंग देना चाहता हूँ मैं उनको, तो सागर और कॉमा करके, अगर आप जैसे ऊपर लिखा ना वैसे ही ऑर्डर वो लेगा, यानी कि ए का वैल्यू अब सागर हो जाएगा एज ए स्ट्रिंग और बी का वैल्यू मेरा सरनेम हो जाएगा। ठीक है, यस, तो उसने उस चीज़ को प्रिंट कर लिया। सिंपल सा है ना, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, डेफ करो, नाम लिखो, पैरामीटर्स लिखो, उसके नीचे उसके स्टेटमेंट्स लिखो। सो दैट इज समथिंग दैट वी डू इन द डेफिनेशन। ओके, मैंने जो कि कोड लिखना चाहता था, एग्जाम्पल्स मैं आपको दे देता हूँ। ओके, यस, सो फुल नेम यहाँ पे मैंने थोड़ा डिटेल में लिखा है कि फुल नेम जो था उसको मैंने फर्स्ट नेम लास्ट नेम किया है और प्लस करके किया, ज़्यादा कुछ नहीं। ओके, मेन पार्ट आ गया, कैलकुलेटिंग द फैक्टर्स ऑफ एन इंटीजर। सो बिफोर आई स्टार्ट विद दैट मेन पार्ट, यानी कि ये हमारे पोर्शन का पहला पॉइंट है कि वी नीड टू राइट अ कोड विच गिव्स अ फैक्टर ऑफ अ इंटीजर। तो हम लोग क्या करेंगे ना, धीरे धीरे एक ब्लॉक्स बनाएंगे। अच्छा, सादिया जी को पता था कमेंट्स। ओके, धीरे धीरे ना हम लोग ब्लॉक्स बनाने वाले हैं। ब्लॉक्स का मतलब कि हमें देखो डायरेक्टली प्रोग्राम नहीं करेंगे ये वाला कि हमें डायरेक्टली आउटपुट मिल जाए। धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, छोटे छोटे ब्लॉक बनाएंगे और साथ में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो पहले तो हम लोग सीखेंगे कि भाई ये फैक्टर होता कब है। बेसिक सा चीज़ है बेट, आई वॉन्ट एवरी स्टूडेंट शुड नो। सो माई ए इज अ फैक्टर ऑफ बी इफ एंड ओनली इफ द रिमाइंडर व्हेन a डिवाइड्स बाई b इज 0। सबको पता है कि अगर मैं बोलता हूँ कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ 4, यानी कि 4 को अगर मैंने 2 से डिवाइड किया, माई आंसर शुड बी 0, रिमाइंडर शुड बी 0। करेक्ट, तो हम लोग को फैक्टर यानी कि हमें ऐसे नंबर्स फाइंड आउट करने होंगे सच दैट डिवाइड करने के बाद आंसर यानी कि रिमाइंडर आ रहा है 0। राइट, सो रिमाइंडर यानी कि हम लोग मॉड्यूलो को यूज करने वाले हैं। राइट, मॉड्यूलो यानी कि जो परसेंटेज साइन वाला था। ओके, सो एग्जाम्पल इज 2 डिवाइड्स एवरी इवन नंबर, सिंपल सी चीज़ है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू डिफाइन अ फंक्शन जो चेक करता है कि गिवन नंबर फैक्टर है कि नहीं। ठीक है, तो एक ऐसा कोड लिखेंगे जो चेक करेगा कि गिवन फंक्शन जो है वो एक फैक्टर्स है कि नहीं। ओके, तो कुछ करते हैं यहाँ पे, मैं इसको क्लोज करता हूँ ना तो मुझे थोड़ा ऊपर दिखेगा, वापस से ओपन करता हूँ। राइट, यस, गेटिंग द यूजर पाइथन फंक्शन। ओके, क्या गया। ओके, सो नाउ आई विल डिफाइन अ फंक्शन जो क्या करेगा, उसका काम होगा, अगर मैंने उसको 2 नंबर दिया तो उसका काम होगा चेक करना कि फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर का फैक्टर है कि नहीं है। ठीक है, मैं डिफाइन करता हूँ, डिफाइन मैं नाम देता हूँ इस फैक्टर। इस फैक्टर का मतलब कि जो 2 नंबर दे रहा हूँ, यानी कि a इज अ फैक्टर ऑफ b और नॉट, उसका काम इससे इतना होगा। राइट, ओके, सो मैं नाम देता हूँ इस फैक्टर, 2 पैरामीटर्स a एंड b, सॉरी स्मॉल। ओके, मैं कोलन डालूंगा, एंटर करूंगा, यानी कि अब उसका बॉडी बन गया। अब डिफाइन का बॉडी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अभी बॉडी के अंदर मैं क्या करूँगा, मुझे चेक करना है कि मेरा ए बी का फैक्टर है कि नहीं। तो इट माइट बी पॉसिबल वो फैक्टर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट में जाएंगे। ठीक है, सो आई राइट इफ फैक्टर कब होगा, इफ माई बी मॉड्यूलो ए इक्वल टू 0। करेक्ट, अगर वो होगा तो इफ के बाद अगर सपोज ये चीज ट्रू है, इफ माई बी मॉड्यूलो ए इज इक्वल टू 0, तब मेरा पाइथन को क्या करना है, तो मेरे पाइथन को इसके बाद जो मैं लिख रहा हूँ वो करना है। यू कैन सी द स्पेस कोऑर्डिनेटेड, यहाँ पे देखो ना, इफ का बॉडी अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर वो होगा, सपोज इफ माई बी मॉड्यूलो ए इज इक्वल टू 0, यानी कि ए इज फैक्टर ऑफ बी, देन ये अगर सेटिस्फाई हो इफ वाला कंडीशन, तो उसको क्या करना होगा, देन इट शुड रिटर्न द वैल्यू ट्रू। करेक्ट, ओके, अब अगर ये नहीं हुआ, यानी कि वो फैक्टर नहीं है, तो एल्स, और एल्स का बॉडी बनाएंगे। अगर नहीं है तो मैं बोलूँगा कि रिटर्न द वैल्यू फॉल्स टू मी। ठीक है, तो ये बन गया मेरा डेफिनेशन ऑफ इस फैक्टर, ये मैंने फंक्शन डिफाइन किया। मैं इसको एंटर करूँगा और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, यानी कि और एक बार एंटर करूँगा तो मेरा पाइथन में अभी मैं लिख सकता हूँ। राइट, तो अब मैं क्या करूँगा, इस फैक्टर को कॉल करता हूँ, इस फैक्टर
ये मैंने जो फंक्शन डिफाइन किया था उसको मुझे क्या देना, तो मुझे दो चीज़ें देनी, दोनों की दोनों चीज़ें मेरे इंटीजर्स होनी चाहिए, राइट। ओके, सो मैं कुछ तो देता हूँ, सपोज आई गिव यू 2,4, करेक्ट। तो मैंने 2,4 यानी कि मैंने a का वैल्यू दिया है 2, b का वैल्यू मैंने 4 दिया। आई जस्ट एंटर इट एंड यू कैन सी ट्रू आया, यानी कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ 4। अगर सपोज मैंने उल्टा दिया होता, सिंपल सी चीज़ है, बट वी वांट टू सी कि हमारे पाइथन भाई को आता है कि नहीं। सो फॉल्स। सो हम लोग ने जो लिखा है वो सही से काम कर रहा है। इफ़ आई गिव यू एनी रैंडम नंबर्स, सो लेट्स जस्ट चेक, कोई 4-5 डिजिट का रैंडम नंबर लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ 3 और यहाँ पे कुछ तो रैंडम नंबर, ठीक है। ओके, फॉल्स, यानी कि जो भी नंबर लिखा है इट इज़ नॉट डिविजिबल बाई 3। सो अभी हम लोग ने ये जो सीखा ना, दैट इज अवर फर्स्ट ब्लॉक कि हाँ भाई अगर फैक्टर ढूंढना है तो चेक कैसे करना है। हमें क्या चाहिए, हमें सारे के सारे फैक्टर्स ढूंढना है। लेकिन पहले हम लोग ने ये सीखा कि हाँ भाई एक नंबर को दूसरा नंबर का फैक्टर है कि नहीं, कैसे चेक करोगे। तो हम लोग ने एक फंक्शन डिफाइन किया इस फैक्टर नाम का, उसके अंदर 2 पैरामीटर्स है। 2 पैरामीटर्स जो भी आप कॉल करोगे तब वो पैरामीटर्स जाएंगे और चेक किया जाएगा इस तरीके से, ठीक है। इफ़ यू वांट ना वी कैन चेंज इट, ये ट्रू और फॉल्स की जगह पे हम लोग बहुत सारी चीज़ें प्रिंट कर सकते हैं, है ना। सो दैट वी कैन लर्न, बट नाउ वी हैव लर्न टू डिफाइन अ फंक्शन विच चेक वेदर द गिवन नंबर आर फैक्टर ऑफ ईच अदर नॉट, यानी कि वन नंबर इज अ फैक्टर ऑफ अदर और नॉट, राइट। ओके, तो ये रहा हमारा कोड जो हम लोग ने लिखा। कुछ नंबर्स मैंने यहाँ पे ट्राई करके भी दिए आपको, राइट। सो हमने डिफाइन किया, 2 पैरामीटर्स दिए, इफ एल्स का कंडीशन स्टेटमेंट दिया और फिर उसको कॉल भी किया, करेक्ट। ओके, सो फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर वी वांट टू प्रिंट इट्स ऑल पॉजिटिव फैक्टर्स, यानी कि जो हमारा दिमाग में था ना, क्वेश्चन क्या था, तो मैंने बोला कि अगर कोई एक इनपुट देता है तो मुझे उसके सारे के सारे फैक्टर्स चाहिए, मुझे सिर्फ एक फैक्टर के बारे में नहीं सोचना, है ना। तो मुझे क्या चाहिए, अगर कोई इनपुट डाल रहा है सपोज 10, तो मुझे उसके सारे के सारे फैक्टर्स चाहिए, यानी कि मुझे 1, 2, 5 एंड 10, मुझे सारी की सारी ये जो 4 फैक्टर्स है ना वो प्रिंट करके चाहिए, तो मेरे दिमाग में वो है। तो ऐसी सारी चीज़ों के लिए हमें रेंज का यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि हमारा जो फंक्शन है ना वो कहीं से कहीं तक जाना चाहिए, करेक्ट। सपोज जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है फॉर ईच इंटीजर बिटवीन 1 to n वी वांट टू चेक वेदर द रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन ऑफ b बाई a, हमें चेक करना है रिमाइंडर को। यहाँ पे है ना, मैंने लिखने के टाइम पे कुछ तो मिस्टेक किया है, यहाँ पे 1 to n की जगह पे मुझे आफ्टर डिवाइडिंग ना, तो मुझे 1 to n यानी कि वैल्यूज चेंज करना है ना। तो मैं इसको थोड़ा स्टेटमेंट को अच्छे से बनाऊंगा, लेकिन आई थिंक आपको समझ गया कि जैसे कि 10 है, मुझे 10 के फैक्टर्स चाहिए, तो मुझे स्टार्ट करना है 1 से लेके फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक, करेक्ट। सो मुझे वो सारे के सारों के लिए चेक करना है। तो वैसा कैसे करेंगे, हमने अभी जो फंक्शन डिफाइन किया वो क्या करता है कि 2 चीज़ें मांगता है और उसके ऊपर काम करता है। लेकिन जैसे कि हम लोग ये सारी चीज़ें ना हम लोग जावा में भी करते हैं कि फैक्टर फाइंड आउट करना, है ना, जावा में, या फिर आप किस में कर सकते हैं, एप्लेट में भी हम लोग कर सकते थे। तो ये सारी चीज़ों में क्या होता है ना कुछ लूप लगता है ना। तो लूप के अंदर क्या होता था ना, हम लोग आई देते थे, फॉर लूप यूज़ करते थे। यहाँ पर भी फॉर लूप है पाइथन के पास, लेकिन यहाँ पर जो लूप है उसके अंदर हम लोग आई प्लस करके नहीं लिखते, यानी कि आई के जो वैल्यूज़ होते हैं वो 1 से स्टार्ट होकर 4 तक जाता है, वो डायरेक्टली नहीं लिखा जाता। उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं रेंज फंक्शन को, करेक्ट। ये जो रेंज फंक्शन है ना उसके बारे में थोड़ा सीखना होगा। टू चेक फॉर ऑल नंबर्स बिटवीन 1 to n वी शुड यूज अ रेंज फंक्शन इन द पाइथन। ये एकदम ही बहुत ही अच्छा फंक्शन है। मैं कहूँगा कि बाकी सारे जो लैंग्वेज है ना उससे तो ये बहुत ही अच्छा लैंग्वेज होता है, बिकॉज उसके अंदर बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शन है। और जो भी लैंग्वेज के अंदर बहुत ही ज़्यादा प्री डिफाइंड फंक्शन हो गए, बहुत ज़्यादा हमारे लिए लैंग्वेज ईजी बन जाता है। जैसे कि यहाँ पे रेंज, एवरी वन ऑफ अस नो व्हाट रेंज इज, राइट। तो यहाँ पर हमें ईजिली लिखना है कि रेंज यहाँ से यहाँ तक है। बहुत ही यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज लग रहा है जब जहाँ तक मैंने पढ़ा है पाइथन को अब तक, है ना। सो रेंज करेगा क्या, जैसे कि सपोज इफ आई शो यू हाउ टू यूज़ अ रेंज, ठीक है। मैं लिखूँगा फॉर मेरा लूप है, फॉर आई इज़ द वैल्यू इन, यानी कि आई जो है उसका वैल्यू कहाँ है, तो रेंज क्या है मेरा, रेंज इज सपोज फ्रॉम 1 to 4, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि दिस इज नथिंग बट माई फॉर लूप। इसके अंदर मैं लिखूंगा कि फॉर लूप क्या करेगा, तो आई का वैल्यू प्रिंट करेगा। तो मैंने क्या बना दिया, बहुत सिंपल सा था। मैंने किया फॉर लूप, मैंने स्टार्ट किया फॉर माई वेरिएबल, या वेरिएबल यानी कि मेरा जो लेबल जिसे कहता है, फॉर लेबल आई। अब ये लेबल आई का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, सो वो 1 and 4 मैंने उसको रेंज दिया है, 1 to 4। मैंने एक वर्ड मैंने मिस किया बोलना, मैं थोड़ी देर के बाद उसको क्लियर करूंगा, बिकॉज मैंने यहाँ से 1 to 4 नहीं बोला। उस चीज़ को नोट करो, मैंने जब रेंज वर्ड को यूज़ किया मैंने ये नहीं बोला इट इज़ आई का वैल्यू विल बी 1 to 4, मैंने रेंज 1 से लेके 4 दिया। अभी हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर होता क्या है। तो मेरा लूप क्या करेगा, मेरा फॉर आई का वैल्यू 1 होगा, फिर क्या करेगा वो अंदर जाएगा, प्रिंट करेगा 1, फिर आई का वैल्यू 2 होगा, प्रिंट करेगा 2, आई का वैल्यू 3 होगा, प्रिंट करेगा 3।
लेकिन ये जो रेंज है उसके अंदर 4 जो है वो प्रिंट होने वाला नहीं है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। करेक्ट, उसने क्या किया, रेंज 1 से स्टार्ट हो रहा था तो उसने 1 से लिया, लेकिन ये जो 4 होता है ना, दैट इज नथिंग बट अ स्टॉपिंग पॉइंट फॉर अस। इस चीज को नोट करेंगे। क्या नोट किया हमने कि जब हम लोग रेंज के अंदर उसको 2 पैरामीटर्स देते हैं तो पहला होता है उसका स्टार्टिंग पॉइंट, दूसरा होता है उसका स्टॉपिंग पॉइंट, है ना। तो ये मेरा फोर लूप ने क्या किया, आई का वैल्यू 1 लिया, प्रिंट किया, आई का वैल्यू 2 लिया, प्रिंट लिया, 3 लिया, प्रिंट लिया। जब भी आई का वैल्यू 4 हुआ ना नेक्स्ट टाइम के लिए, यहां पे उससे क्या किया, फॉर लूप के आगे जाना बंद कर दिया। 4 होते ही हमारा ये जो फॉर लूप है ना वो बंद हो गया। करेक्ट, तो फॉर इज नथिंग बट अ स्टॉपिंग पॉइंट फॉर अस। फॉर एन एग्जांपल, सपोज अगर मैंने सेम चीज लिखता हूं, फॉर आई इन माई रेंज, सपोज इफ आई राइट 1 से लेके 10, ठीक है, सेम चीज़ मुझे प्रिंट ही करना है। बस मुझे सिर्फ ये देखना है कि मेरा फंक्शन किस तरीके से काम कर रहा है, मेरा लूप या फिर ये रेंज किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, तो ये मैंने डिफाइन कर दिया फॉर, एंटर करने पे वो मुझे 1 से लेके 9 तक के आउटपुट दे रहा है। करेक्ट, उसने मुझे 10 आउटपुट नहीं दिया, और ये 9 भी है, मैं आपको कैसे बताऊँ। हाँ, आ गया, दिख रहा है ना 9, यस आ गया स्क्रीन के ऊपर, राइट। सो ये जो रेंज है उसके अंदर एक चीज़ हम लोग ने नोट की, वो जो ना फर्स्ट पैरामीटर देता है दैट इज नथिंग बट अवर स्टार्टिंग पॉइंट, लास्ट इज नथिंग बट स्टॉपिंग पॉइंट। यानी कि वो 10 को कंसिडर नहीं करता, जैसे ही उसको 10 दिखा ना, आई का वैल्यू स्टॉप हो जाए वहीं का वहीं। ठीक है, तो रेंज के बारे में देखा तो उसका एक एग्जांपल मैंने दे दिया आपको यहाँ पे, जो मैंने किया वही है। नाउ यू कैन सी कि एवरीथिंग विल बी इन कलरफुल फॉर्मेट, बिकॉज आइडियली मैंने यूज़ किया था इसके बाद। ओके, सो हम लोगों ने रेंज के बारे में देखा, लेकिन ये जो रेंज है ना, इसके अंदर भी हमारे पास 3 अलग अलग ऑप्शन है। यानी कि एक तो हम लोग ने देखा कि 2 पैरामीटर्स दिए, इट इज़ पॉसिबल टू गिव ओनली 1 पैरामीटर, स्टिल वी गेट सम आंसर। इट इज़ पॉसिबल टू गिव 3 पैरामीटर, स्टिल वी गेट सम आंसर, है ना। तो ये रेंज फंक्शन जो उन्होंने डिफाइन किया ना, उसके अंदर बहुत सारी वेराइटीज़ भी है हमारे पास। थोड़ी वेराइटी चेक करते हैं कि भाई वेराइटी क्या क्या है। तो 2 पैरामीटर्स देते हो तो क्या करता है, एक होता है उसके लिए स्टार्ट वैल्यू, दूसरा होता है उसके लिए स्टॉप वैल्यू। करेक्ट, तो उसको नोट करके रखते हैं बिफोर दैट। ओके, तो पहला वाला था रेंज व्हेन यू गिव 2 पैरामीटर्स, वन इज स्टार्ट पॉइंट, अदर इज अ स्टॉप पॉइंट। ठीक है, इन रेंज a, b वी गिव 2 आर्ग्यूमेंट टू द रेंज फंक्शन। ठीक है, a क्या होता है, तो a इज नथिंग बट माई स्टार्ट पॉइंट, यानी कि फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज नथिंग बट अ स्टार्ट वैल्यू, कंटिन्यू अप टू द इंटीजर जस्ट बिफोर 1 स्टेटेड बाय द सेकेंड आर्ग्यूमेंट, यानी कि सेकेंड जो भी आप देते हो दैट इज नथिंग बट अ स्टॉप पॉइंट फॉर अस। यहाँ पे एक चीज़ का नोट करेंगे कि रेंज जो है इसके अंदर हम लोग 2 पैरामीटर्स देते हैं, 1 और 3 के बारे में बात करेंगे। लेकिन जब भी आप पैरामीटर्स देते हो रेंज को, उसको आप इंटीजर ही देना है, उसको और कुछ देखो तो नहीं समझता। जैसे कि सपोज अगर मैंने यहाँ पे आइडियली यहाँ पे आता हूँ, मैं जैसे देता हूँ फॉर आई इन माई रेंज, मैं इसको देता हूँ -1, 10, 10 थोड़ा बड़ा हो जाएगा, 3 देते हैं। ठीक है, तो वो -1 को भी पढ़ लेगा। ठीक है, मैं क्या बोलूँगा कि प्रिंट करो, जो भी आ रहा है ना उसको प्रिंट करो बस, और कुछ काम मत करो भी, प्रिंट इट। ओके, ठीक है, ये आ गया -1, 0, 1, 2। सपोज इफ आई गिव समथिंग एल्स टू इट, फॉर आई इन रेंज, सपोज मैं सेम चीज़ें लिखता हूँ लेकिन डेसिमल के फॉर्म में, 1.0, 3.0। ठीक है, ये हो गया। फिर मैं बोलूँगा कि प्रिंट वट एवर द वैल्यू ऑफ आई इज। यस, उसको समझता ही नहीं है कि -1.0 इज इंटीजर ओनली, राइट। बार बार वही चीज़ है कि हम लोग इंटीजर डाल सकते हैं डेसिमल में, अगर इंटीजर को भी अगर डेसिमल फॉर्म में लिखा ना तो भी उसको नहीं समझता। ठीक है, फ्लोट है इसलिए उसको नहीं समझा क्या करना है। लेकिन हमें पता चला कि रेंज के अंदर फर्स्ट इज स्टार्टिंग पॉइंट, सेकंड इज नथिंग बट स्टॉपिंग पॉइंट, यानी कि उससे पहले आके वो रुक जाएगा, वहां तक नहीं जाएगा, है ना। और क्या करता है, हर बार 1 1 ऐड करते जाता है ना। रेंज के अंदर जब हम लोग फॉर लूप यूज करें ना, रेंज यूज करते वक्त हम लोग ने भले बोला नहीं कि आई को क्या करना है, जब बोलते नहीं ना तो वो क्या करता है, हर बार 1 1 ऐड करता है। यानी कि पहले -1 को +1 0, फिर +1 1, फिर +1 2, उस तरीके से 1 1 ऐड करते। लेकिन वी नो स्टॉपिंग पॉइंट क्या है। सो जो मैंने बोला वही हमारा नोट है कि इट एक्सेप्ट ओनली इंटीजर एज इट्स आर्ग्यूमेंट, फ्लोट को भी नहीं लेता है वो। 3 टाइप्स ऑफ नंबर है, फ्लोट को भी वो नहीं लेता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको दे दिया मैंने कि 2,6 लेके मैंने अगर प्रिंट किया तो यू गेट 2 3 4 5 ओनली, 6 नहीं करता है वो, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे जब कभी भी रेंज डिफाइन करेंगे ना। सपोज अगर मुझे 2 से लेके 6 तक चाहिए रहता तो मैं 2,7 लिखता। ठीक है, अब हम लोग सीखते हैं कुछ और प्रोग्राम। हाँ, जो एरर था ना वो मैं आपको बताना चाहता था, इसलिए मैंने रखा है आपके सामने एरर भी। ठीक है, यू कैन रीड दिस। एरर क्या होता है, तो बोल रहा है कि फ्लोट नहीं चलेगा। करेक्ट, जो अभी हम लोग ने देखा। ओके,
सो रेंज विथ ओनली सिंगल पॉइंट, सिंगल आर्ग्यूमेंट। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि सॉरी जी क्या हुआ, ये आ गया, हाँ मैं लिखूँगा सेम फॉर्मेट, अच्छा फॉर्म वाले में, फॉर आई इन माई रेंज। मैं रेंज के अंदर अगर दो चीज़ें देता हूँ तो मुझे पता है एक स्टार्ट पॉइंट एक स्टॉप पॉइंट। अगर सपोज मैंने एक ही चीज़ दे दिया और मैं अपना लूप सेम करवाता हूँ, यानी कि सेम ही चीज़ करना है कि सिर्फ प्रिंट करो कि क्या क्या आई का वैल्यू आ रहा है। तो जब आप सिर्फ सिंगल वैल्यू देते हो तब उसके पास स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता, लेकिन उसको पता है कि स्टॉपिंग पॉइंट क्या है। जब हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट नहीं देते हैं तब वो स्टार्टिंग पॉइंट को जीरो ले लेता है, यानी कि वो प्रिंट क्या करेगा, वो प्रिंट करेगा 0 1 2 3 4 5 तक, 5 आएगा मतलब वो रुक जाएगा वो, करेक्ट। सो जब कभी भी हम लोग सिंगल वेरिएबल देते हैं, सिंगल आर्ग्यूमेंट देते हैं रेंज को, तब वो उसका बन जाता है स्टॉप पॉइंट। स्टार्ट पॉइंट डिफॉल्ट बन जाता है, यानी कि 0 बन जाता है, ठीक है। इन बोथ द केसेस आप देखोगे आई का वैल्यू +1 होता था, दैट इज नथिंग बट अ डिफॉल्ट थिंग। अगर सपोज मुझे आई का वैल्यू +1 नहीं करना है, मुझे आई का वैल्यू +2 करना है, एवरी टाइम ऑफ द लूप माई आई शुड बी इंक्रीज बाई 2, देन मैं क्या करूँगा, मैं उसको बोलूँगा कि तुझे स्टार्ट होना है 1 से, जाना है 10 तक, और हर बार इंक्रीज करना है बाई 2। मैं लिखूंगा 1 इज स्टार्टिंग पॉइंट, 10 इज नथिंग बट माई स्टॉप पॉइंट, एंड 2 विल बी नथिंग बट द स्टेप साइज। स्टेप साइज यानी कि अगर आई का वैल्यू पहले 1 है तो दूसरे राउंड में उसका वैल्यू तुरंत 3 हो जाएगा, करेक्ट। सो इट इज प्रिंट आई, ओके, जस्ट एंटर इट। 1 3 5 7 9 भी उसका प्रिंट किया है, आई जस्ट शो यू, 9 भी उसने प्रिंट किया है, करेक्ट, यस। सो हमने 3 अगर डाल रहे हैं तो क्या करता है, वो स्टार्ट पॉइंट लेता है, स्टॉप पॉइंट लेता है, और तीसरा जो होता है उसका स्टेप साइज हो जाता है। यानी कि पहले तो केसेस जो थे रेंज के, वहाँ पे डिफॉल्ट स्टेप साइज होता है 1। तो आप लोग ने ये जो भी पढ़ा उसको एक बार नोट कर लेते हैं। तो रेंज जब सिंगल देते हो, सिंगल आर्ग्यूमेंट, दैट इज नथिंग बट अ स्टॉप पॉइंट, राइट। सो जब स्टॉप पॉइंट देते हो तब डिफॉल्ट स्टार्ट पॉइंट हो जाता है 0। द रेंज फंक्शन इज यूज विदाउट स्पेसिफाइंग द स्टार्ट वैल्यू, इन विच केस इट अज्यूम टू बी 0। एग्जाम्पल रेंज का, अगर मैंने सिर्फ सिंगल डाल रहा हूँ रेंज के अंदर 6, तो उसने 0 से लेके 6 तक यानी कि 5 तक उसने प्रिंट कर दिया, ओके। फिर 3 वाला स्टार्ट पॉइंट, स्टॉप पॉइंट एंड स्टेप वैल्यू। एक चीज़ का नोट करेंगे, अगर आप स्टेप वैल्यू देना चाहते हो तो आपको ज़बरदस्ती 3 चीज़ें देनी होगी, है ना। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप डिफ़ॉल्ट डालो, यानी कि अगर आप सिर्फ 2 ही वैल्यू दे रहे हो तो फर्स्ट को स्टार्ट लेगा, दूसरे वाले को स्टॉप ले लेगा। यानी कि जब कभी आपको स्टेप वैल्यू चेंज करना है, यू आर सपोज टू गिव द स्टार्ट पॉइंट। अगर स्टार्ट पॉइंट नहीं दे रहे हो तो हमारे पाइथन को नहीं समझने वाला है वो चीज़, करेक्ट। बिकॉज स्टार्ट पॉइंट नहीं दे रहे हो यानी कि आप सिर्फ स्टॉप एंड स्टेप वैल्यू दे रहे हो, तब वो स्टॉप को स्टार्ट पॉइंट गिन लेगा और स्टेप वैल्यू को वो स्टॉप पॉइंट गिन लेगा, करेक्ट। द डिफरेंस बिटवीन 2 कंज्यूगेटिव इंटीजर्स प्रोड्यूस्ड बाय द रेंज फंक्शन इज नोन एज अ स्टेप वैल्यू। बाय द डिफॉल्ट द स्टेप वैल्यू इज नथिंग बट 1, जो हमने देखा कि एक प्लस कर रहा था। स्टार्ट पॉइंट इज नॉट ऑप्शनल व्हेन वी स्पेसिफाई द स्टेप वैल्यू। हम लोग ने जो सेकंड केस देखा ना, वहाँ पे हमने देखा कि अगर स्टार्ट पॉइंट नहीं डाला तो वो 0 ले लेता है, यानी कि वो ऑप्शनल चीज़ होता है। लेकिन अगर आपको स्टेप वैल्यू डालना है तो स्टार्ट पॉइंट भी डालना ही होगा, ओके। एग्जाम्पल इज देयर, सिंपल सा, कि अगर मैंने 2 डाला तो 1 से लेके 10, 1 से स्टार्ट करेगा, 2 ऐड करेगा, 3 5 7 9, ठीक है। अगर मैंने 4 और 10 मेरा रेंज रखा 3 स्टेप वैल्यू, तो 4 होगा, फिर 7 होगा, फिर अगर 7 + 3 किया 10, तो उसको वहाँ पे जाके स्टॉप करना होगा, इसलिए उसे 10 को प्रिंट नहीं किया है, ओके। Okay, is integer. There is one more predefined function inside Python which is used to check given जो भी आप चीज़ें डाल रहे हो float के अंदर वो integer है कि नहीं। For an example, if I show you over here, जैसे कि यहाँ पे ये बंद करके वापस चालू कर देते हैं ये, ओके। सो मैं क्या करूँ, is integer को यूज़ कर रहा हूँ, तो is integer, है ना। तो इस यूज़ कैसे करता है, तो ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है हमारे पाइथन के अंदर, जिसका काम क्या होता है, तो इसका काम ये होता है कि इसके आगे अगर आप कोई फ्लोट डालते हो तो वो चेक करता है कि वो इंटीजर है कि नहीं। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैंने 3.0 है ना, और जो भी फ्लोट डाला उसके और इस इंटीजर के बीच में आपको डॉट डालना है ना, जैसे कि हम लोग एप्लेट और जावा में भी यही करते थे ना, करेक्ट। तो फंक्शंस को इस तरीके से यहाँ पे भी यूज़ किया जाता है। जैसे कि अगर मैंने 3.0, मुझे पता है कि एक्चुअली एक इंटीजर ही है, लेकिन लिखा है इन द डेसिमल पॉइंट, तो यू कैन सी उसने मुझे आंसर दिया ट्रू। यानी कि 3.0 जो है, भले ही फ्लोट फॉर्म में लिखा हो, भले ही डेसिमल फॉर्म में लिखा हो, स्टिल इट इज़ एन इंटीजर,
तो ये जो फंक्शन है उसका काम वो होता है. सपोज इफ आई गिव यू 3.1 इज अंडरस्कोर इंटीजर, है ना. मैंने ये कुछ डिफाइन नहीं किया, ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड है इन अवर लाइब्रेरी ऑफ जावा. सॉरी, जावा पे वापस जा रहा हूँ, पाइथन. यस, ओके. सो यू कैन सी 3.1 जो है वो एक परफेक्ट फ्लोट नंबर है, वो इंटीजर नहीं है. अगर सपोज मैंने उसको दे दिया 2 पॉइंट इज इंटीजर, यानी कि अगर सपोज ऑलरेडी एक इंटीजर है और मैं उसको वहाँ पे चेक करना चाहता हूँ, तो क्या होगा, हमारा जो पाइथन है वो उसको पढ़ नहीं पाएगा. वो बताएगा कि सिंटेक्स एरर है. यानी कि ये जो इस इंटीजर, ये एक फंक्शन है, प्री डिफाइंड फंक्शन, ये किस पे काम करता है, तो ये सिर्फ हमारे फ्लोट पे ही काम करता है, यानी कि डेसिमल वैल्यू होगा उस पर ही काम करता है. करेक्ट. तो हमें पता चला एक इस इंटीजर करके एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसका काम होता है सिर्फ चेक करना कि भले ही फ्लोट फॉर्मेट में लिखा हो लेकिन क्या वो इंटीजर है. जैसे कि 3.0 हमें पता है ना वो एक्चुअल में इंटीजर है, भले ही वो डेसिमल फॉर्म में लिखा है. करेक्ट. तो वो जो हमारा था ना कि इंटीजर और फ्लोट पाइथन के लिए अलग अलग है, लेकिन ऑलरेडी एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो चेक करता है कि इंटीजर और फ्लोट दोनों सेम है कि नहीं फॉर अ पर्टिकुलर केस. ठीक है. तो एक इस इंटीजर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं. ओके. वी नो दैट माई 3.0 and 3 are distinct for Python, but to get around this we use is integer method with significant digit after the decimal points. यानी कि हम लोग इस इंटीजर को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा एक हाईलाइट करना चाहूँगा चीज़ों को कि जब कभी भी आप यूज़ करोगे ना इस इंटीजर को, तो इस चीज़ का ध्यान रखो कि आप डेसिमल फॉर्मेट में नंबर को लिखो. जैसे कि हम लोग ने देखा ना, जैसे कि मैंने 2 को चेक करने गया बाय यूजिंग दिस इज इंटीजर फंक्शन, तो मुझे एरर बता रहा है. This method is defined for float type number in Python. It won't work with the number that are already in the integer form. ठीक है. ऑलरेडी अगर इंटीजर होगा तो उस पर काम नहीं करेगा. एग्जाम्पल जो मैंने यहाँ पे लिखा 3.0 जो है, क्या वो इंटीजर है, देन इट गिव्स यू आंसर में ट्रू. 3.1 क्या वो इंटीजर है, आंसर इज फॉल्स. अगर मैंने सिर्फ बोला 3, क्या 3 इज एन इंटीजर, तो उसको नहीं समझ में आता. ऑलरेडी अगर इंटीजर है तो वो देखने नहीं जाता, वो सिर्फ फ्लोट को चेक करता है क्या वो इंटीजर है कि नहीं. ठीक है. ओके. क्या करें, मुझे करना था प्रोग्राम बट आई डोंट हैव सो मच टाइम. आई थिंक